तपस्या शिविर में। चलिए बता दें आपको बड़ी खबर ट्विशा मामले से जुड़ी हुई, ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जुडिशियल रिमांड पर गिरिबाला सिंह 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। गिरिबाला सिंह को समर्थ भी 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें सीबीआई ने इस बार रिमांड नहीं मांगी है समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की, और खबर ये जुडिशियल रिमांड पर भेजे गए हैं गिरिबाला और समर्थ सिंह। 14 दिनों की जुडिशियल रिमांड पर इन्हें भेजा गया। समर्थ भी 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि सीबीआई का यह कहना है कि अभी जरूर वो रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की वो रिमांड मांग सकते हैं। आपको बता दें ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच कर रही है। गहन जांच पड़ताल में सीबीआई जुटी हुई है। कल रिक्रिएशन भी कराया गया था पूरे घटनाक्रम का गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के सामने, दोनों से बातचीत करते हुए, और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को। लेकिन सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की जमानत, माफ कीजिएगा, रिमांड नहीं मांगी है, और इसके बाद दोनों को जुडिशियल रिमांड 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई। आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है 14 दिन की। हालांकि सीबीआई का यह कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर दोनों की रिमांड मांगी जाएगी। इससे पहले 5-5 दिन की दोनों रिमांड पर थे। वासु चौरे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया, क्या हुआ आज कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए आज दोनों ही पक्षों के बीच कोर्ट में तीखी बहस जो है वो हुई, और दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे इस दौरान गिरिबाला ट्रायल वासु, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करिए नेटवर्क में आने की। एक बार फिर बता दें आपको दर्शकों के लिए कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों की इस बार रिमांड नहीं मांगी गई है। वासु, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है बताएं डिटेल। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कि जो गिरिबाला और समर सिंह है, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं, उनको जुडिशियल रिमांड पर यानी कि जेआर पर भेजा गया है। 16 जून तक ये जेआर पर रहेंगे। इन्हें भोपाल सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। हालांकि इनको इतनी जो पूरा जो ट्रायल हुआ इस पूरे मामले में और कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, तो इसमें यह राहत जरूर दी गई है कि जो अन्य कैदी जेल में रहते हैं उनसे अलग रखा जाएगा। भोपाल कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहीं अंदर जो सुनवाई है इस पूरे मामले की वो चल रही थी, और गिरिबाला, समर्थ के वकील हो, ट्विशा के वकील हो, सीबीआई हो, सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोर्ट में जो तथ्य हैं, जो दलीलें हैं, वो रखने का काम किया है। सीबीआई ने पहले ही हम लोगों ने ये जानकारी दे दी थी कि सीबीआई ने रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग नहीं की है, इसलिए कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और भोपाल जेल में रखा जाएगा। अन्य कैदियों से वहां पे अलग रखा जाएगा। ये इस पूरे मामले में एक बड़ा जो अपडेट है। और इस बीच अगर सीबीआई को कोई रिपोर्ट्स आती है, कोई जांच रिपोर्ट आती है, या कोई भी तथ्य और निकलकर सामने आते हैं और सीबीआई को ऐसा लगता है कि पूछताछ करनी है, तो इस दौरान जो है इन कैदियों की, माफ कीजिएगा, इन आरोपियों की जो रिमांड है वो भी ली जा सकती है। तो ये इस पूरे मामले में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। 16 दिन का जेआर जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जुडिशियल रिमांड, 16 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जो है आरोपी गिरिबाला और समर्थ को इस पूरे मामले में रखा जाएगा, और लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई अपने स्तर पर जांच भी करती रहेगी। यानी कि एक तरफ आरोपी जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, दूसरी तरफ सीबीआई जांच करेगी, इस केस से जुड़े हुए अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी, और फिर उम्मीद यह है कि जल्दी इस पूरे मामले में न्याय होगा, सीबीआई अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाएगी। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल वासु, ये बताइए, सीबीआई ये भी कह रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा रिमांड भी ली जा सकती है दोनों की, गिरिबाला और समर्थ की। एक और बात भी सामने आई थी कि अपील की है गिरिबाला ने कि मीडिया कवरेज को रोके, मीडिया से भी आपत्ति है गिरिबाला को। वासु?
बिल्कुल देखिए हाँ। ये कहा गया है जो बिल्कुल मैं देखिए मैं आपको कोर्ट रूम के अंदर से जो बड़े अपडेट्स हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। बिल्कुल ये कहा गया है कि जो मीडिया ट्रायल इस पूरे मामले में चला है उसको रोकने का काम किया जाए। गिरिबाला सिंह ने इस बात पे भी आपत्ति जताई कि कल जब उनको जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए जब उनके घर लाया गया तो उनके घर से 3 घर पहले सीबीआई की गाड़ी रोक दी गई और उनको पैदल वहां तक लाया गया, जबकि ऐसा भी किया जा सकता था कि सीधे घर के सामने गाड़ी रुकती। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या मीडिया को फुटेज बनवाने के लिए इस तरीके का काम किया गया? ये सवाल जो है वो गिरिबाला सिंह की तरफ से अंदर उठाए गए। जबलपुर हाई कोर्ट में जो पूरा वाकया हुआ था उसको लेकर गिरिबाला ने सवाल खड़े किए कि जो ट्विशा शर्मा के पक्ष के वकील है उन्होंने समर्थ के साथ वहां पर मारपीट करने का जो है काम किया गया, ये आरोप जो है वहां लगाए। और इस पर जो ट्विशा के वकील थे उन्होंने कहा कि जबलपुर हाई कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप निकलवा लीजिए, विजुअल्स निकाल लीजिए और उसमें जो भी सारी चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी। तो लेकिन इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि जब 14 दिन की ये जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल रिमांड में जेल में रहते हैं तो इसके बाद जो सीबीआई की जांच होती है उसमें और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों ने तमाम तरीके से अपनी दलीलें कोर्ट रूम के अंदर निशान देने का काम किया है। गिरिबाला तो फिर ठीक है, ये कोर्ट में अगर रिमांड नहीं मांगी है वासु, तो फिर ये बताइए आगे की सीबीआई की फिर रणनीति क्या है? लगभग क्या पूछताछ पूरी हो गई, इंटरोगेशन पूरा हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो गया? बिल्कुल प्रशांत, देखिए अब तक की जो सीबीआई के पास जो अब तक सबूत थे, जो अब तक जांच रिपोर्ट थी और जो अब तक सीबीआई ने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन किया था, उस आधार पर उनको जो भी आरोपियों से पूछताछ करनी थी, 5 दिन समय जो है वो अपने आप में काफ़ी समय होता है, तो 5 दिन हर तरीके से पूछताछ की गई, क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, साथ में बैठाकर पूछताछ की गई, अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई। जो पूरा घटना स्थल है यानी कि गिरिबाला सिंह का घर, ऊपरी मंजिल, वहाँ पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, वहाँ पर अलग से जो है वो पूछताछ की गई। तो ये पूरी पूछताछ जो है वो हो चुकी है और सीबीआई ने अपनी तरफ से जो जांच करनी थी इस पूरे मामले में अब तक वो पूरी कर ली गई है। अब सबसे बड़ा फैक्टर इस मामले में ये है कि सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो एफएसएल के लिए जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था उसकी जो एफएसएल रिपोर्ट के लिए दिल्ली जो भी सैंपल्स ऑफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भेजी गई है, उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो जो डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं, चाहे वो ट्विशा का लैपटॉप हो या फिर गिरिबाला का लैपटॉप हो या फोन हो, समर्थ का फोन हो, इससे जो चीजें बरामद हुई है उसकी जो रिपोर्ट आएगी अब उसका एनालिसिस करने का काम जो है वो सीबीआई करेगी और उससे इस पूरी जांच को एक नया मोड़ मिल सकता है, क्योंकि ये सारे दस्तावेज या सेकंड पीएम की रिपोर्ट जो है वो इस केस को एक नया मोड़ कहीं ना कहीं दे सकते हैं। तो जब इनकी रिपोर्ट आने लगेगी उसके संबंध में अगर कोई पूछताछ करनी होगी गिरिबाला से और समर्थ से, तो फिर सीबीआई रिमांड लेगी और फिर इस पूरे मामले में और विस्तार से जो पूछताछ है वो सीबीआई के द्वारा की जाएगी। लेकिन अभी बड़ा अपडेट यही है कि 16 तारीख तक जेल में रहेंगे समर्थ और गिरिबाला दोनों। ये भी है कि गिरिबाला और समर्थ जितने भी बार कोर्ट में गए हैं, हमें कोई ऐसा उनका परिवार का व्यक्ति नजर नहीं आया जो उनके साथ खड़ा रहे पूरे टाइम, या फिर जब जांच हो रही है इस पूरे मामले में, तो फिर इससे पहले भी जब 12 मई या 13 मई में हमने गिरिबाला और समर्थ के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को इस पूरे मैटर में देखा ही नहीं, यानी उनके कोई रिश्तेदार कहीं से नजर नहीं आ रहे दूर दूर तक। मतलब ये क्या गिरिबाला का नेचर ये जस्टिफाई करता है कि गिरिबाला बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और उन्हें बहुत पसंद नहीं है चीजें, जैसा कि वो अभी डिमांड भी रख रही थी कि हम तो चाहते कि मीडिया कवरेज भी ना हो, उनके हिसाब से तो कुछ भी ना हो, इस तरह की चीजें, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज क्या समझते हैं वासु? बिल्कुल देखिए ये बात सही है कि इस पूरे केस के दौरान हम लोग भी लगातार गिरिबाला के घर और उसके आसपास मौजूद रहे और वहां पर किसी तरीके का कोई उनका रिश्तेदार या उनके परिवार को छोड़ दिया जाए तो सिद्धार्थ जो है वो लगातार वहां पर ज़रूर नज़र आया। उनके घर के जो सर्वेंट्स थे वो वहां पर ज़रूर रहे। कल सीबीआई की टीम जब घर पर पहुंची थी तो इन तमाम सारे लोगों से पूछताछ करने का भी जो काम है वो भी इन टीम्स के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा वहाँ पर किया गया और कोर्ट में भी कोई करीबी रिश्तेदार वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो वो हो सकता है किसी की जो भी फैमिली कंडीशंस हो या जिस भी तरीके से, या हो सकता है कि परिवार ने खुद अपील की हो अपने रिश्तेदारों से कि इस केस से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी की आवाजाही होती है तो फिर वो भी जांच के दायरे में आ जाता है या फिर उससे भी अगर मीडिया संपर्क करने की कोशिश करती है तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं जो केस को प्रभावित कर सके या खुद जो आरोपी पक्ष है उसके लिए वो मुसीबत का कारण बन जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर सावधानी भी कई बार जो है वो रखी जाती है। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो जांच
जो चल रही है वो फैक्ट्स के आधार ठीक पर है। और जो सबूत और जो तथ्य जुटाए जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द ये सारी जांच जो है वो चल रही है। जी, नजर बनाए रखिएगा वासु, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खबरों की। गाजियाबाद